अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव ये चना पुलाव हम लोग बनाएंगे और बहुत झटपट से, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। ये पुलाव बिल्कुल ही आपका बजट फ्रेंडली भी होगा और इजी टू कुक भी होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में या बड़े किसी भी पतीले में आपने ऑयल ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 से ढाई चम्मच जो है ना वो तकरीबन ऑयल के ऐड किए हैं, और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना वो हम लोग कट करके ऐड कर देंगे। प्याज हमने कोई बहुत ज़्यादा बारीक बारीक नहीं करना, ऑयल को पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसके साथ ही हम लोग जो है ना वो प्याज ऐड कर देंगे इसमें। प्याज ऐड करने के बाद हल्का सा हम लोगों ने इसको ब्राउन कलर थोड़ा सा ज़्यादा देना है। हम लोगों ने नॉर्मल जिस तरह खाने का ब्राउन कलर देते हैं, गोल्डन ब्राउन सा, इसको हमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा कलर देना है। तो उसके लिए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। नॉर्मली हम लोग प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करते हैं सिर्फ, और फिर बाद में बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। लेकिन आज हमें इसे ज़रा ज़्यादा ब्राउन करना है, तो मैंने इसको 4 से 5 मिनट दिए हैं तकरीबन। और इसके साथ ही अब भाई आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। हमें इसको ज़्यादा ब्राउन करना है इस तरह से कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, हमने इसमें जो है अब सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है। तकरीबन 3 अदद जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसको भी हम लोग इसके साथ ही हल्का से पानी के छींटे के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे सारे। मैंने तकरीबन 4 चम्मच जो है वो सॉल्ट के ऐड किए हैं, और इसके साथ मैं काली मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ मैं कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो आप कुटी लाल मिर्च को स्किप करके इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं किया है, इसलिए मैं इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने अब इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं। आपको अगर नहीं पसंद तो आप इसको चाहे तो स्किप कर दें, वो कोई मसला नहीं है। 1 से 2 मिनट हम लोगों ने इस मसाले को भूनना है, और इसके साथ ही बॉयल किए हुए चने जो हैं वो मैंने पहले से रखे हुए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सिंपली हमने इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना है। थोड़ा सा चनों को पहले से बॉयल करके हमने रखा हुआ था। ये तकरीबन हाफ़ पैकेट के बराबर चने हैं जो मैंने इसमें फ्रीज़ किए हुए ऐड कर दिए। अब हम लोग चनों को भी हल्का सा भून लेंगे। इसके साथ हल्का सा पहले पानी का छींटा लगाएंगे ताकि चने जो फ्रीज़ हुए हुए थे वो थोड़े से डीप फ्रोस्ट हो जाए, और हमारे राइस का मसाला जो है वो अच्छे से भून भी जाए। साथ ही यहाँ हम बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा कप पानी का डालेंगे ताकि चनों का सिर्फ मकसद भून लेना है। बाकी पानी जो है वो राइस के अकॉर्डिंगली हम आगे चल के इसमें ऐड करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट भूनेंगे। जब तक ये भूनता है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी सजेशंस भी दिया करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं यहाँ बताती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप लोगों की कोई कॉस्ट नहीं लगेगी इसमें, इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि चने जो हैं यहाँ पर भून चुके हैं अच्छे से। मैंने इसमें आलू बुखारा 3 अदद ऐड कर दिए हैं, और साथ थोड़ी सी इमली ऐड करूँगी। आपने इमली इसमें ज़रूर ऐड करनी है। एक तो इमली ऐड करने से क्या होता है कि चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, और दूसरा इनका स्पाइसीनेस जो है ना वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। अगर आपका कम ज़्यादा भी हुआ हो तो इमली की खटास जो है ना वो इसको इक्वल कर देती है, इसलिए आपने इसमें इमली लाजमी ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा ऐड चाहे ना करें, थोड़ी सी आप ऐड कर दें सिर्फ इसमें। इससे चावलों में बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है, और बिल्कुल उस तरह से जैसे बाज़ार के चावल बने हुए होते हैं उस तरह से टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावलों के लिए हैं, तो मैं 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी, यानी कि 2.25 गिलास पानी के ऐड करूँगी। इससे ज़्यादा मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। अगर आपके चावल पुराने हों तो आप लोग इसमें जो है पानी डबल ऐड कीजिएगा, आप लोग अपने चावलों के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ एक तो चावल न्यू है, और दूसरा मैं चावल आज इस्तेमाल कर रही हूँ अधवाड़ वाले जो होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी जो है वो बिल्कुल पूरा ऐड किया है। ज़्यादा पानी ऐड करूँगी तो वो चावल और ज़्यादा टूट जाएंगे। अब पानी को हम लोगों ने अच्छे से पका लेना है। जब तक मैंने पानी ऐड किया है, इसके साथ ही मैंने चावल जो है वो भिगो दिए हैं अच्छे से चावलों को धो के मैंने उन्हें भिगो दिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये पानी बॉयल होगा। हम लोगों ने साथ ही जैसे ही पानी बॉयल होगा इसमें चावल ऐड कर देने हैं जो मैंने पहले से भिगोए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हम लोगों ने इसमें जो है 2 गिलास चावल थे, और 2.25 गिलास मैंने पानी ऐड किया था, जो कि बॉयल होते होते खुश्क भी हो जाएगा, और भीगे हुए साथ में चावल ऐड कर दिए।
अब चावलों को हमने इस पानी के साथ इतना पकाना है कि पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो जाए। आपने जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब आपने इसमें जो है दम पर लगा देना है इन चावलों को। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें और कोई खड़े मसाले ऐड नहीं किए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें तेज़पात, बड़ी इलायची वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई भी ऐसा मसाला ऐड आज नहीं किया था। उससे भी चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये ऑप्शनल होती है चीज़, अगर आप लोगों की चॉइस हो तो आप ऐड कर दें, लेकिन मैं आज ऐड नहीं कर सकी थी। अगर आपको पसंद हो इस तरह की कोई भी चीज़ तो आप उसे ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें। हम लोगों ने जब तक चावलों को भिगोया हुआ है, अगर आप लोग इसमें चावलों को पका रही हूँ सॉरी मैं, अगर आप लोग मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को कितना पसंद करते हैं, और मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ नेक्स्ट भी बता सकूं जो आप लोग इजीली बना सकें और बहुत ही बजट फ्रेंडली होंगी। चावलों का पानी जो है वो अब पकना शुरू हो चुका है। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे सिर्फ। जब तक ये पकता है 3 से 4 मिनट में हम लोगों ने इसको पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है, और ज़्यादा चम्मच आपने नहीं हिलाना है। आप लोग देख सकते हैं मैं सिर्फ चम्मच साइड से हिलाती जा रही हूँ। ज़्यादा इसमें चम्मच जितना हिलाएंगे चावल उतने ज़्यादा जल्दी टूटने का डर होता है, इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाना है। एक तो चावलों में, और दूसरा चावलों में पानी जो है वो बहुत एहतियात से ऐड करना है, ताकि आप लोगों के चावल ज़्यादा जुड़े हुए ना बने, खिले बने और टूटे नहीं। अगर आप लोग बाय मिस्टेक इसमें पानी भी ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो भी आपके चावल ज़्यादा टूट जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप लोगों ने जो है इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है एक तो, और दूसरा इसमें ज़्यादा पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें पानी बिल्कुल जो है वो खुश्क हो चुका है। अच्छे से जब पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने इसको बिल्कुल इक्वली चावलों को फैला देना है बर्तन में, और फिर आपने किसी भी पोने के साथ या पुराने कपड़े के साथ इसके ढक्कन को जो है वो कवर कर देना है, और फिर आपने इसको दम पर रखना है। मोस्टली लोग चावलों वाला जो बर्तन होता है उसको इस तरह से किसी भी कपड़े से ढक के नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे घर में इसको लाजमी इस तरह से ढक कर फिर दम दिया जाता है। इस तरह से चावल एक तो बहुत अच्छे से खिल जाते हैं और बहुत जल्दी इनका जो है ना वो पक जाते हैं। मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमारे चावल आज बने हैं, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये पुलाव बना था। और लाजमी नहीं है कि आपने इसमें चिकन ऐड किया हो या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करें तो ही आपका पुलाव अच्छा बने। आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अपने किचन की चीज़ों के अकॉर्डिंगली इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।